हेलो भाइयों, मैं हूं पवार। ये आज हम देख रहे हैं टाटा पंच। भाई फर्स्ट इंप्रेशन में गाड़ी लगी ना रही यार, होगी 5-6 लाख की। क्यों भाई? ऐसी लग रही है यार, पीछे से तो बहुत गंदी लग रही है यार। पीछे से छोड़ो, पीछे अभी चलेंगे ना। आगे से अगर बात करते हो तो बहुत तगड़ी लग रही है यार। मतलब आप बात करो टाटा टियागो स्विफ्ट विफ्ट के टक्कर की गाड़ी है ये। उस हिसाब से तो बहुत ऊंची बना रखी है इन लोगों ने। ये वहाँ के हिसाब से तो सही है यार, बहुत मस्त गाड़ी लग रही है रियल लाइफ में। देखो हम आगे से ये दे रही DRL और ये दे दी इसकी लाइट। जिस तरीके से ये पैटर्न फॉलो करते हैं ना अपना हैरियर वगैरह में, सेम टू सेम ऐसी लग रही है भाई ये तो। पर इसमें बॉडी रोल पाएगा जहाँ तक है। देखना ग्राउंड क्लियरेंस इसका उठा रखा है बहुत ज़्यादा, और गाड़ी ज़्यादा उठा दी। मारुति ने भी एस्प्रेसो के साथ कोशिश करी थी, लेकिन वो तो इतना गंदा प्रोडक्ट निकल के आया। लेकिन टाटा ने बहुत बढ़िया काम करा है भाई। मतलब गाड़ी गोल मटोल ना बना के नेक्सॉन की तरह मस्त बना दी। साइड से लुक देखो, 16 इंचेस के खूब बढ़िया वाले इसमें दे दिए अपना लो। 16 इंचेस के बताओ, पीछे से बताओ, पीछे से जैसे आप इसके रेट देख रहे हैं। हाँ। उससे तो बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ यार, मतलब कैमरा वैमरा सारे फीचर तो दे दिए इन लोगों ने। वोकल फॉर लोकल की यहाँ पे बेसिंग वगैरह दे दी। मस्त है लाइट। देखो एक्सटीरियर से तो गाड़ी मस्त लग रही है भाई। अलॉय भी अपना खूब बड़े दिए हैं। देखना 195 में 60-16 की प्रोफाइल दे दी। अभी अंदर से कैसी है गाड़ी, मेन तो वो होता है। बाकी साइड से मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखो रेट के हिसाब से बहुत सही है। और इसमें आता है भाई AMT गियर बॉक्स, मतलब ये मैनुअल और अपना इसमें केवल ऑटोमेटिक में आ रही है। और पेट्रोल में केवल 1.2 लीटर का इसमें आ रहा है पेट्रोल इंजन। अभी ये AMT में है, कोई आपको CVT या कोई और गियर बॉक्स इसमें नहीं मिलता है। डीजल का तो ऑप्शन ही नहीं है टाटा की पंच में। अभी इंटीरियर से ये वाली यूनिट तो ठीक लग रही है, अल्ट्रोज जैसी है पूरी की पूरी। स्टेयरिंग व्हील तक सही है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। मतलब जो टाटा का ये फ्लोटिंग सी डिस्प्ले आती है ना, पता नहीं क्यों पर जा नहीं रहा गाड़ी के साथ। पर स्टिल एस्प्रेसो जैसी गाड़ी से तो बहुत बढ़िया, क्योंकि कम प्राइस रेंज में से SUV से उतार देना लुक मस्त लगी। मतलब गाड़ी एक्सटीरियर वाइज तो, लेकिन इंटीरियर से जैसे कि नीली कलर की ये वाली गाड़ी है ना, ये देखो जैसे छोटी छोटी जगहों पे काम करा गया ना, सही लग रहा है ओवरऑल गाड़ी का। और भीड़ देखना, एक भी तो बेंच खाली नहीं है। टाटा के प्रोडक्ट्स आजकल ऐसे बना रहे हैं, लास्ट नवरात्र है तो इस हिसाब से टाटा आजकल प्रोडक्ट्स बना रही है कि बिकती है। ये देखो भाई, अभी टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं इस गाड़ी की, देखते हैं कुछ है या नहीं। पर आर्म रेस्ट नहीं दिया ना, यही चीज में दिक्कत हो गई। चलिए भाई, ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, इसमें 83 bhp निकालता है, 113 Nm टॉर्क। वही वाला जो अल्ट्रोज में मिलता है, सेम 3 सिलेंडर। तो उसमें वाइब्रेशन वगैरह थोड़ी ज़्यादा फील होती है। इसका क्या सीन है उसकी बात करते हैं। छोटी सी गाड़ी है अपने, लेकिन लगती नहीं छोटी। ये आज हम चला रहे हैं इसका मैनुअल ट्रांसमिशन। ये AMT में भी आती है ऑटोमेटिक में। भाई ये टिपिकल टाटा अल्ट्रोज ही है चलने में। इसका बोनट नज़र आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, महंगी गाड़ियों में भी बोनट नज़र नहीं आता। बताओ इसमें बोनट नज़र आता है। क्लच बहुत ही लाइट है, अल्ट्रा लाइट। लेट्स गो। पिकअप की कमी है भाई, पर यार गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट पे अभी आई नहीं है, जिस प्राइस पॉइंट पे आने वाली है ना, अरे पिकअप नहीं है भाई। बहुत लेट उठती है, बहुत लेट। नहीं इको में तो नहीं लगी हुई है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। इको में तो और कम पावर देगी। सिटी ड्राइव मोड बस इको और सिटी है ना। 5 मैनुअल ट्रांसमिशन साथ आ रही है, 5 गियर है इसके अंदर। भाई वाइब्रेशन वही है जो अल्ट्रोज में भी है। अच्छा मेन कंसर्न जो मैं आपको बता रहा था, बॉडी रोल का है या नहीं, 1 मिनट हम देखेंगे थोड़ा सा खाली उस पर। क्योंकि ऐसे हाइट तो बढ़ा दो गाड़ियों की, लेकिन फिर बॉडी रोल को कैसे घटाओगे? झूलती है यार किसी गाड़ी। हाँ बॉडी रोल तो बननी था भाई, बनना था, है ना बॉडी रोल। बहुत आजकल मतलब देख रहे हो आप, SUV का कितना भारी ट्रेंड आ गया है भाई। तो छोटी से छोटी गाड़ियां भी SUVs में आने लग गई हैं। ये बढ़िया है। मतलब टाटा ने जैसा ब्लू कलर हमने देखा था ना, उसमें जैसे यहाँ पे ब्लू एक्सेंट दे दिए थे, लेकिन हर कलर के साथ इंटीरियर भी उस तरीके से मैच करा है इन्होंने, वो बढ़िया है।
ये हमने दे दी दिया, लेकिन इसकी क्वालिटी हल्की कर दी थोड़ी सी ना, जैसे हम इसको वैसे कर देना मैनुअल डे नाइट या IRVM को, तो पूरा ही हिलता है ये। बाकी जैसे टिगोर में ये शिकायत थी अपने को, ये भी ठीक है, पर इसकी ऐसे क्वालिटी देखो थोड़ी हल्की। मतलब कॉस्ट कटिंग तो देखो कंपनी कहीं ना कहीं करेगी, अगर आपको एक अच्छी दिखने वाली कार कम प्राइस में देगी तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ये तो कॉमन सेंस है। देखो यार, भगाने के लिए जिनको एकदम भगानी है गाड़ी उनके लिए तो नहीं है ये, खैर जो इसका 1.3 ये 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। और जिनको ये है कि स्मूथ राइड चाहिए, सिटी राइड चाहिए, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, मेन बात। टाटा गाड़ियों की वैसे ना भाई, मतलब लोन से पहले ही वो आ जाता है कि हाँ ये 5 स्टार रेटेड है, तो ये भी एक कमाल की चीज़ है। मतलब इनकी टाटा टिगोर और टियागो ये तो 4 स्टार रेटेड है ही, लेकिन अभी जो आ रही है सारी नेक्सॉन, अल्ट्रोज, पंच, बताओ आपको 5 स्टार रेटेड कार मिल रही है। अगर आप इसका बेस मॉडल भी लेते हो तो अपनी फैमिली को अगर आपको सेफ रखना है तो टाटा के गाड़ियों से बेहतर कुछ नहीं है। तभी शोरूम में आपको एक भी बेंच खाली नहीं मिलते। टाटा की USP ये है, उनकी बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। इंजन के मामले में अभी भी टाटा को सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस लेवल की रिफाइनमेंट, उस लेवल की आपको परफॉर्मेंस तो नहीं मिलती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी दे देते हैं लोग, वो सही है चीज़, और थोड़ा सा सेफ फील होता है। अब वो है ना एकदम आपको इंस्टेंट परफॉर्मेंस, ये इंस्टेंट भागे, वो वाला सीन नहीं मिलेगा। यही 1.2 लीटर मारुति का होता ना तो उसमें बहुत तगड़ा पिकअप होता। उसका सिंपल सा लॉजिक ये, उनकी बिल्ड क्वालिटी नहीं होती, उनकी गाड़ी में वेट नहीं होता तो वो भागती हैं। अब इनकी गाड़ी भारी होती है तो थोड़ा सा होता है ये परफॉर्मेंस का इशू। तो मीटर सब बढ़िया नज़र आता है, लेकिन यार बॉडी रोल तो वाकई में है गाड़ी में। हाई स्पीड पे भी तो 80 की स्पीड पे थे हम लोग। स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह सही है यार, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलती है अपने को। भागने में तो नहीं है गाड़ी ये, भागेगी भाई 80 तो भाग रही है यार, 80 भाग रही है यार भाई, और कितना भगाएगा? अच्छा यार भाई 100 तो कम तो क्या पीछे में भगा तो गाड़ी मैं भगाऊं फिर भाई? भगानी तो हमें भी आती है यार, पर वो पिकअप देख रहे हैं ना, पिकअप देख रहे हैं यार, वो तो टाइम होता है ना ऐसे। तो ये हम भाई की उसको इसके लिए भगा नहीं रहे गाड़ी, वरना भाई ड्राइवर तो हम भी कम नहीं है यार। ठीक है, लेकिन ओवरऑल विजिबिलिटी वगैरह की बात करते हो ना भाई, तो वो काफ़ी सही मिल जाती है। मतलब बोनेट नज़र आ रहा है, सबसे बड़ी बात बोनेट नज़र करवा दे टाटा ने आपको इस सेगमेंट की गाड़ी में। टियागो वगैरह के सेगमेंट में थोड़ा 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे देना, आपको पंच मिल जाएगी। नाम भी थोड़ा सा अजीब रख दिया, पंच भी नाम हुआ यार। कौन सी गाड़ी टाटा रख दी जो कई गाड़ियों को पंच किया इसने। वाह, क्योंकि इस रेट में जो जिस हिसाब से बता रहे हैं वो दे रहे हैं, इस रेट में गाड़ी नहीं मिलेगी इतनी बढ़िया गाड़ी। इसी वजह से पंच किया कि सब गाड़ी पंच। गुड भाई, इस रेंज की कौन सी गाड़ी है जिसके 5 स्टार रेटिंग मिली है? ये वो बता दो कोई भी। लेफ्ट वो तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई आप, लेकिन यार इंजन भी तो थोड़ा सुधार लेना यार। वही की चीज है, 5 दे दी, अब है भी दे दी तो गाड़ी। USP तो है ही गाड़ी की, भाई टाटा बिक क्यों रही है? एक ही चीज मिलेगी भाई यार, इसमें ऑटो स्टार्ट आता है, बताओ यार इतनी कम उसमें। मैं जैसे ही क्लच दबाऊंगा गाड़ी स्टार्ट, बताओ यार। अलाइन स्टीयरिंग व्हील, अपना स्टीयरिंग व्हील का एंगल बता रही है ये। बटन की कोई आवश्यकता नहीं। फीचर रिच कार है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ, लेकिन परफॉर्मेंस उस लेवल की एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तो पंजे दबाऊंगा गाड़ी एकदम उठेगी। ओवरऑल ना गाड़ी भाई कुल मिला के बात करें ना, प्राइस अगर आ जाता ना उसके हिसाब से और अच्छे जज कर सकते थे, लेकिन गाड़ी बढ़िया लगी ओवरऑल। कुल मिला के बात ये है, जिसको एक बढ़िया मजबूत गाड़ी चाहिए और ठीक ठाक परफॉर्मेंस भी चाहिए और सेफ्टी चाहिए, मेन बात। अभी टाटा पंच लेना भाई। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हो ना, आपको एक एकदम गाड़ी उठनी चाहिए, आप थोड़े से ऐसे ड्राइविंग के लिए देख रहे हैं गाड़ी को, तो उस हिसाब से देखो बॉडी रोल भी है गाड़ी में और बढ़िया वाला बॉडी रोल आपको मिलता है, तो उस चीज को जरूर ध्यान में रखें। दूसरी बात, गाड़ी एकदम से जो 83 bhp आ रही है ना इसमें, तो वो एकदम से नहीं भागती है गाड़ी, पर वही है फिर आपको माइलेज तो ठीक ठाक मिल जाएगी। ये सब बातों को छोड़ते हुए जो सेफ्टी में बात बता रहा था, इसमें जैसा कि टाटा से हमेशा से यही उम्मीद रहती है कि वो हमेशा से सेफ्टी वाले प्रोडक्ट बनाती है, तो इस बार भी इन्होंने 5 स्टार रेटेड ये कार उतारी है और इनकी हैट्रिक लगी है।
सबसे पहले नेक्सॉन को 5 स्टार मिले, फिर अल्ट्रोज को 5 स्टार मिले, और आज जो ये टाटा की पंच है इसने भी 5 स्टार ही स्कोर करे हैं। और ये इसके साथ बन जाती है सेफेस्ट कार इन इंडिया, यानी कि XUV 300 से भी ज्यादा नंबर इसको मिले हैं सेफ्टी वाइज अगर आप बात करते हैं। ऐसे तो ठीक लगी, पर जैसे हम चला रहे हैं कट मार रहे हैं ऐसा, इसमें पता ही आराम से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वो पूरी तरह झूल जाए। वैसे भाई कभी भी आफ्टर मार्केट आप जैसे पंच वंच ले रहे हो ना, तो बाहर से लाइट मत डलवा रहा। ये क्या हाल है लाइट का, बहुत ही गंदी, 2 महीने में ही आपका ये हाल हो जाएगा लाइट का, ऐसे लुपुर लुपुर करने लग जाती है, डिस्को बन जाती है आपकी गाड़ी पूरी। खैर आप किसी भी उसमें देख लेना गाड़ी में, अगर बाहर से लाइट लगवाओगे तो यही हाल होगा आपका। हाँ, वैसे अपना जो ये आ रही है ना पंचेस Experience में यही है। बाहर हेलोजन लाइट आती है, LED वगैरह ये लोग नहीं दे रहे हैं, पर यही है प्राइस का इंतजार रहेगा। सही प्राइस में लॉन्च कर दी ना तो वेटिंग खूब रहेगी इस गाड़ी के ऊपर। नीचे वाले मॉडल से ज्यादा बिकेंगे क्योंकि लोग सेफ्टी को आजकल प्रायोरिटी देने लग गए इंडिया में, क्योंकि अब हमारे यहाँ कर ज्यादा अगर रोड खराब होते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं, वो आपकी कहीं भी कैसे भी ठोक देते हैं, दारू पी के या कैसे भी, नींद में रहते हैं, क्या तो 48 72 घंटे गाड़ी और चला भाई रहे गाड़ी हो। में बॉडी रोल भी तो है, तो हाँ अगर यार। आपने अपनी गलती की वजह से पलट गई तब पलट भी गई तो तो बचना भी चाहिए ना अपने को। बचना चाहिए यार। बहुत फायदा है कहीं ये यार, हर चलो। चीज उसी के लिए नहीं होती कि भाई हाँ, कुछ भगानी अपना है, कर लिया तो उसके लिए। सभी लोग भगाने की नहीं भगाने सोचते ना, की नहीं सबका सोचते। खून गर्म नहीं होता आपकी हाँ। तरह। अब आराम से चला रहे, फिर वो नए जैसे नए होते हैं वो चलाते हैं फास्ट, थोड़ी सी उम्र होने के बाद फिर उसी पे आ जाते हैं आराम नॉर्मल चीज पे। गुड। तो ये था भाई टाटा पंच, अपने को ओवरऑल बढ़िया गाड़ी लगी है। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।